बताइए धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय अथवा क्षारीय है। तो आप हमेशा याद रखिएगा क्या है, क्षारीय है। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है झारखंड बोर्ड में, और हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन बताएंगे जो हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण है। समझ में आ गया। इसको एक और नाम दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा है, 2010 में पूछा है और 2011 में पूछा गया है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। याद देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे देखिए पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 तक चलता है और बीच में 7 होता है। ये जो 7 है इसको बोलते हैं उदासीन, और 7 से कम हो गया उसको बोलते हैं अम्ल, 7 से अधिक हो गया उसको बोलते हैं क्षारक। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7। कठोर जल को मृदा बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है, धोवन सोडा। धोवन सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, धोवन सोडा का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, तो क्या बोलेंगे, Na2CO3 10H2O। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कपड़ा खींचते होंगे तो आप उसमें कितना बाल्टी पानी यूज करते होंगे? 10-12 बाल्टी, यानी 10 अगर जहाँ भी आपको मिल जाए तो समझिए क्या है, धोवन सोडा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। CaSO4 1/2H2O का सामान्य नाम क्या है? तो आप बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन 2012 में झारखंड बोर्ड में पूछा गया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। तो देखिए रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, अब इसका सूत्र है NaCl। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में 2013 में पूछा गया था। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। ये भी क्वेश्चन देखिए 2009 सप्लीमेंट्री में और 2016 एनुअल में पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन का जवाब क्या है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखना है। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। देखिए धोवन सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या होगा, तो देखिए नाम में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। आप हमेशा याद रखिएगा कि धोवन सोडा होता है, कुछ भी धोने के लिए 10 बाल्टी पानी का आवश्यकता होती है, इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जिसमें 10 मिल गया तो है धोवन सोडा। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप बताएंगे मिथनाइक अम्ल। जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो किस प्रकार का आयन बनता है? तो कैसा आयन बनता है? तो H+ आयन बनता है। लेकिन अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्षार को जल में विलय किया जाता है तो किस प्रकार का आयन बनता है? तो इसमें देखिए किस प्रकार का बनता है, OH- आयन बनता है, और अम्ल में जब पानी को मिलाते हैं तो H+ आयन मिलता है। समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पीएच स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल के सहायता से ही हम जानते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। 2 विलयन A तथा B का पीएच मान क्रमशः 5 और 8 है। इनमें से कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा क्षार है, आपको यही बताना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये पीएच स्केल सपोज कीजिए, यहाँ पे देखिए 0 होता है और यहाँ पे 7 होता है और यहाँ पे 14 होता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है।
7 से अगर कम होगा तो वो अम्ल होगा, समझ में आ गया। और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारक होगा, समझ में आ गया। तो इसमें देखिए जो 5 है वो अम्ल है और जो 8 है वो क्षार है। बस आपको इतना ही बताना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, तो इसका विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से अधिक होगा, क्योंकि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है यानी क्षार है वो, तो 7 से इसका अधिक होगा। देखिए पीएच स्केल का प्रास क्या होता है, तो आपको अभी तुरंत हम बताएं कि 0 से 14 होता है। किस पीएच प्रास पर हमारा शरीर कार्य करता है, तो आप बताएंगे 7.8 में किस अम्ल का निर्माण होता है, तो आप बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट के अंदर पाया जाता है ना, जिसके वजह से कोई भी भोजन आता है ना तो उसको भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम में बदलता है, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। बेकिंग सोडा का, तो देखिए क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का, और इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, सूत्र NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट होता है, इसका देखिए सूत्र देखिए CaSO4 1/2 H2O। लेकिन अगर यह जिप्सम पूछता ना तो यहाँ पे देखिए केवल 2 हो जाता है, यानी CaSO4 2H2O होता है। देखिए अब जिप्सम का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे, यहाँ पे देखिए पूछ भी दिया, तो देखिए जिप्सम का क्या होगा, सेम यही फार्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो 1/2 है ना, ये 1/2 नहीं रहेगा, केवल 2 रहता है, समझ में आ गया। देखिए CaSO4 2H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र लिखें ना, तो देखिए क्या, Na2CO3 10H2O, धोवन सोडा का यही सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो आप जानते हैं 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा 7 होता है। कैसे होता है, देखिए याद रखिए 0 से स्टार्ट होता है 14 तक जाता है। यहाँ पे क्या होता है, उदासीन होता है, इधर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछा है। पेरिस प्लास्टर का रासायनिक नाम लिखें, तो वही होगा, क्या होगा, देखिए कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट, यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर CaSO4 1/2 H2O होगा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र, यहाँ पे देखिए CaSO4 1/2 H2O, यहाँ पे 1/2 होगा, ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल, समझ में आ गया।